कामिनी रसोई में जल्दी जल्दी रोटियां बना रही थी क्योंकि अब खाने का समय हो रहा था और उसके जेठ जेठानी आने वाले थे। दरअसल जेठानी रीमा अपने मायके गई हुई थी और रात जेठ जी के साथ वापस आ रही थी। कामिनी यह सोचकर राहत महसूस कर रही थी कि चलो अब मुझे अकेले काम नहीं करना पड़ेगा और सासू माँ के ताने भी अकेले नहीं सुनने पड़ेंगे। दरअसल कामिनी की नई नई शादी हुई थी और शादी को केवल 3 महीने का ही समय हुआ था। उसकी जेठानी रीमा के मायके में भतीजे का मुंडन था, इसीलिए वह मायके गई हुई थी। जैसे ही दोनों घर में घुसे तो रीमा तुरंत मुंह धोकर किचन में आ गई। कामिनी ने कहा कि दीदी अभी आप बैठ जाओ क्योंकि आप इतना थक कर आई हो। कामिनी के बार बार कहने पर रीमा बाहर जाकर बैठ गई तो सासू माँ ने कहा, अरे आते ही बैठ गई, रास्ते भर बैठकर ही तो आई होगी, तो अब कौन सा आराम चाहिए। चुपचाप जाकर छोटी बहू के साथ रसोई का काम देख, पता नहीं वह इतने दिन से हमें क्या खिला रही है। अंदर सुन रही कामिनी को भी यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि तभी वहां रीमा आई और बोली कि कामिनी खाने में क्या बनाया है। फिर दोनों देवरानी जेठानी आपस में बातें करने लगी। तभी वहां पर उनकी ननद रितिका आई और बोली, क्या बात है, दोनों में बड़ी बातें चल रही हैं। आप लोगों को पता है ना कि माँ खाना बनाते समय बातें करने को मना करती है। यह सुनकर कामिनी ने गुस्से में कहा कि रितिका तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो। तुम क्या घर की जासूस हो जो हर वक्त जासूसी करती हो और जाकर मम्मी जी से चुगली करती हो। यह सुनकर रितिका गुस्से में बोली कि ठहरो, अभी मम्मी को जाकर बताती हूँ। वह बाहर आई तो दोनों देवरानी जेठानी के कान बाहर की तरफ लग गए, मगर सासू माँ अपने बड़े बेटे अनुज से पूछने लगी, अरे अनुज, ससुराल वालों ने क्या क्या दिया, बताता क्यों नहीं है। कहीं पिछली बार की तरह खाली हाथ तो नहीं भेज दिया। माँ की बात सुनकर अनुज भी अपनी माँ से कहने लगा, मम्मी आप तो जानती हो इसकी ससुराल में इज्जत करना किसी को नहीं आता। वहीं पनीर और प्याज के पकोड़े सामने रख देते हैं। अरे बाहर दुकानों में इतना सब खाने पीने का सामान मिलता है, वहाँ से अच्छा नाश्ता कभी नहीं मंगवाते। यह देखो पता नहीं कौन से ज़माने के कपड़े दिए हैं। अनुज बाहर बैठा हुआ अपनी माँ को शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता रहा था कि ससुराल में क्या क्या हुआ। तभी उसकी माँ ने उसके माथे की तरफ देखकर कहा कि अरे तिलक करके भी विदा नहीं किया तुझे। तो अनुज ने कहा कि इसके मम्मी पापा को किसी काम से बाहर जाना था, वह चले गए तो भैया भाभी ने ही विदाई की है। तू यही कि एक लिफाफा पकड़ा दिया और कहने लगेगी मम्मी पापा होते तो आपको अच्छे से विदा करते। अब हमें तो कुछ जानकारी नहीं है। अनुज की माँ शांति देवी गुस्से में बोली कि जानकारी ना होने का तो बहाना बनाते हैं। दरअसल उनका दामाद की इज्जत करना भारी पड़ता है। अनुज ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं तो इससे अगली बार कह दूंगा कि खुद घर वापस आ जाए, मैं लेने नहीं जाऊंगा। जब उनको इज्जत करनी नहीं आती तो मैं बेइज्जती करवाने क्यों जाऊंगा। तभी रितिका बीच में बोल पड़ी, मम्मी आपने कितनी बार कहा है कि दोनों आपस में बातें ना करें, लेकिन किचन में देखो दोनों किस तरह बातें कर रही हैं। खाना बनाते बनाते हंस रही हैं और बात कर रही हैं। मैंने मना किया तो मेरे पीछे पड़ गई। मैं तो वही कह रही थी जो आप सिखाती हो। शांति देवी दंदनाती हुई रसोई में पहुंची और बोली, बड़ी बहू तुझे तो समझदार होना चाहिए। तू तो इस घर में पहले आई है, इस घर के तौर तरीके और नियम जानती है, मगर फिर भी वही कर रही है जिसके लिए मना किया गया है। खबरदार जो तुम दोनों ने इस तरह बातें की। अरे अपने बड़े होने का जरा तो सम्मान रख। सास दोनों को धमकी देकर चली गई तो कामिनी जो कि 3 महीने से यह सब देख रही थी, उसने रीमा से पूछा कि दीदी आखिर माँ जी को इतनी समस्या क्या है जो मुझे आपसे बात नहीं करने देती। रीमा ने कहा कि समस्या कोई नहीं है, बस तुम और मैं बात ना करें, यही मम्मी जी चाहती हैं। उन्हें डर लगता है कि हम दोनों एक हो गए तो उन पर भारी न पड़ जाए। कामिनी ने अपनी जेठानी से कहा कि दीदी यही गलत बात है,
भैया किस तरह अपने ससुराल की बुराई कर रहे हैं। आपको बुरा नहीं लगता है क्या? आखिर आपका तो मायका है। यह सुनकर रीमा खामोश रह गई, क्योंकि वह तो पिछले 3 सालों से यह सब देखती आ रही थी। तभी घर में कामिनी का पति अंकित ऑफिस से वापस आया और अपनी माँ से बोला, मम्मी, कनाडा से दीदी आ रही हैं। 1 महीने के लिए छुट्टी है और वह यही रहने वाली है। यह सुनकर तो रितिका खुश हो गई कि अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है और महंगे महंगे परफ्यूम भी दीदी लेकर आएंगी। तो शांति देवी भी खुश हो गई और बोली कि 1 साल बाद मेरी बड़ी बेटी आ रही है। रसोई में जाकर शांति देवी दोनों को ऑर्डर देने लगी कि 1 महीने तक वही बनेगा जो सीमा कहेगी। अगले दिन से ही सीमा के लिए कमरे का इंतज़ाम होने लगा। इसके लिए रितिका ने अपना कमरा खाली कर दिया। शांति देवी ने कहा कि वह तो एसी के बिना नहीं रहती और इस कमरे में तो एसी भी नहीं है। पिछली बार तो अंकित का कमरा दे दिया था, मगर बहू आ गई है। तो अंकित ने कहा कि मम्मी, ऐसा करते हैं, इस कमरे में ही एसी लगवा देते हैं, मगर एसी सस्ता तो नहीं आएगा। भैया, ऐसा करते हैं, आप और मैं मिलजुल कर खरीद लेते हैं। तो अनुज ने तुरंत मना करते हुए कहा कि मेरा तो इस महीने बजट बहुत खराब हो गया है, क्योंकि अभी तो मैं रीमा को उसके मायके से लेकर आया हूँ। वहाँ आने जाने में भी मेरा खर्चा हुआ है। तुम एक काम करो, अभी तुम कर लो, बाद में मैं तुम्हें दे दूँगा। अंकित के पास पैसे नहीं थे, लेकिन मन मारकर उसने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके एसी अगले दिन ही खरीद लिया, क्योंकि सीमा के आने से सिर्फ 2 दिन थे। कामिनी खुश होने लगी कि सीमा दीदी मेरी शादी में नहीं आ पाई, तो चलो अब उनसे मिल पाऊंगी। तब रीमा ने कहा, अरे, इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कामिनी यह सुनकर चौंक गई और कारण पूछने लगी। तो रीमा ने कहा कि वक्त के साथ सब पता चल जाएगा। वह इन माँ बेटी से अलग नहीं है। कामिनी यह सुनकर हैरान थी और मन में सोच रही थी कि जो लड़की कनाडा में रहती है वह तो बहुत खुले विचारों की होगी। मुझे नहीं लगता कि वह अपनी माँ की तरह तकियानुसी विचार रखती होगी। उसके मन में शंका थी, तो उसने अपने पति अंकित से रात को पूछा कि सीमा दीदी कैसी हैं, मम्मी की तरह हैं या अलग है। तो अंकित ने मुस्कुराकर कहा, वैसे तो जब वह आएंगे खुद देख लेना, मगर सीमा दीदी दिल की अच्छी हैं। तब कामिनी के मन में ख्याल आया कि कहीं रीमा दीदी इन सब के लिए नफरत तो नहीं रखने लगी हैं, क्योंकि यह सब तो उनको परेशान ही करते हैं। तो क्या पता उनको बड़ी दीदी भी अच्छी नहीं लगती होंगी, क्योंकि कई बार परेशान व्यक्ति को कोई पसंद नहीं आता है। बस यही सोचकर कामिनी ने रीमा का ख्याल छोड़ दिया। 2 दिन बाद सीमा को टैक्सी करके दोनों भाई एयरपोर्ट से लेकर घर आए, तो सासू माँ खुशी के मारे उसके गले से लग गई और रितिका भी अपनी बहन से लिपट गई। तो सासू माँ ने कहा कि दामाद जी को भी आना चाहिए था। तो सीमा ने कहा कि नहीं मम्मी जी, उनके पास तो बिजनेस के अलावा किसी चीज़ के लिए समय ही नहीं होता। सब बैठकर हंसते बातें करते रहे। तो सीमा भी अपनी दोनों भाभियों से मुस्कुराकर बात करती रही, मगर रीमा खामोशी केवल मुस्कुरा रही थी और कामिनी बहुत खुश से कनाडा के बारे में पूछ रही थी। सीमा भी उसको बहुत सारी बातें बता रही थी। फिर कुछ देर बाद सीमा ने अपने साथ लाए उपहार निकालकर सबको देना शुरू किया। उसने सबसे पहले रितिका को परफ्यूम दिए और कुछ ड्रेस दी, जिनको देखकर रितिका खुशी से उछल पड़ी। फिर सीमा ने अपनी दोनों भाभियों से कहा कि वहाँ साड़ियाँ तो मिलती नहीं हैं, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, तो इसीलिए यह लिपस्टिक खरीद ली। कामिनी तो वह लिपस्टिक देखकर बहुत खुश हो गई, मगर रीमा ने बहुत खुशी नहीं दिखाई और उसे लेकर खड़े होते हुए बोली कि दीदी, मैंने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है, अभी आपको खिलाते हैं। रीमा उठकर रसोई में चली गई, तो कामिनी भी उसके पीछे आई और बोली, अरे दीदी, देखो ना, दीदी हमारे लिए कितनी अच्छी लिपस्टिक लेकर आई हैं। तो रीमा ने कहा, तुम्हें पसंद है तो इस्तेमाल कर लेना, लेकिन मैं तो नहीं करूँगी। कामिनी ने चौंककर पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो रीमा ने कहा, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ
क्योंकि यह जो भी सामान लाती हैं वह एक्सपायर होता है और वहाँ पर कौड़ियों के भाव मिलता है जिन्हें वह हमारे लिए ले आती हैं। बल्कि कई बार तो वह खुद इस्तेमाल करती हैं और फिर वही पुरानी लिपस्टिक हमें दे देती हैं। तुम लिपस्टिक इस्तेमाल करोगी तो पता चल जाएगा। यह सुनकर तो कामिनी के होश उड़ गए। उसे तो लगा था कि सीमा दीदी कितनी अच्छी हैं, मगर अब भी वह इस बात को और गहराई से समझना चाहती थी। इसीलिए रीमा की बात सुनकर चुप रह गई। उसे अभी भी रीमा की बात पर शक था। रात के समय सीमा और शांति देवी कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। साथ में रितिका भी बैठी हुई थी। रीमा रसोई में दूध गर्म कर रही थी तो कामिनी ने आकर कहा, दीदी क्या बात है, आज हल्दी वाला दूध बन रहा है। तो रीमा ने कहा कि भाई हमारी कनाडा वाली ननद को चाहिए तो बनाना ही पड़ेगा, वरना सास के मुंह का निवाला कौन बनना चाहता है। यह सुनकर कामिनी को हंसी आ गई और वह बोली कि चलिए दीदी मैं ही उनको देकर आ जाती हूँ। तो रीमा ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे भी उनको देखने का कोई शौक नहीं है। कामिनी ट्रे में दूध लेकर जैसे ही कमरे के बाहर पहुंची तो सीमा की आवाज सुनकर दंग रह गई। सीमा कह रही थी कि अरे मम्मी, मैंने तो दोनों को लिपस्टिक इसलिए लाकर दी क्योंकि मैंने इसको बहुत पहले खरीदा था और यह मेरे पास रखी हुई एक्सपायर हो रही थी। मैंने 1-2 बार इस्तेमाल की हैं, इसीलिए अब मैं इन दोनों को दे दिया। मैंने नया कुछ नहीं खरीदा है। तभी शांति देवी ने कहा कि हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ इनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वरना ये दोनों सिर पर चढ़ जाएंगी। अरे उनके मायके से आता ही क्या है। मैं तो सोचती थी कि छोटी बहू तो कम से कम मेरी इज्जत करवाएगी, मगर अंकित कभी बताता ही नहीं है कि ससुराल से क्या मिला। जब भी दोनों ससुराल से वापस आते हैं तो सारा सामान लेकर छोटी बहू कमरे में चली जाती है और बाद में मुझे लाकर साड़ी दे देती है। अब क्या पता झूठ बोल देती होगी कि खरीद कर लाई है। क्या पता मेरा अंकित ही पैसा खर्च करता होगा और नाम इसके बाई का होता है। आज तक इसके घर से विदाई में सोने की एक अंगूठी तक नहीं मिली और अब कुछ दिन बाद फिर यह अपने मायके जाने वाली है क्योंकि इसके मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है। सीमा ने यह सुनकर कहा कि फिर तो आप लोग भी जाओगे। तो शांति देवी ने कहा कि अरे मुझे जाने की क्या जरूरत है, बेकार में गिफ्ट लेकर जाना पड़ेगा। देते तो वह कुछ भी नहीं है, उल्टे हमारे जेब से पैसे खर्च हो जाएंगे। यह महारानी जाएगी तो इसको विदाई मिलेगी, यह तो सब कुछ अपनी जेब में रख लेती है। मेरा अनुज जब भी ससुराल से आता है तो मुझे सब कुछ बता देता है कि क्या मिला है। माँ की सारी बातें सुनकर सीमा ने कहा, मम्मी आपको तो एक भी बहू के मायके से सुख नहीं मिला। अच्छा है जो मैं उनके लिए कुछ खरीद कर नहीं लाई। जब यह मेरी माँ के लिए नहीं लाती तो मैं इनको भला क्यों दे दूँ। तभी रितिका ने अपनी बहन से कहा कि दीदी आपको नहीं पता, यह दोनों चुपके चुपके मम्मी की बुराई करती हैं, इसीलिए मम्मी ने इसे कहा है कि बिल्कुल भी आपस में बात नहीं करनी। मगर यह तो दोनों मम्मी से भिड़ने के लिए भी तैयार रहती हैं। छोटी भाभी को 3 महीने हुए हैं मगर रीमा भाभी के नक्शे कदम पर चल रही है। कामिनी यही सारी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। इतना सब कुछ सुनकर कामिनी को अब रीमा की बातें याद आ रही थी। रीमा ने सच ही कहा था कि यह सब एक जैसे हैं। कामिनी जैसे ही दूध के गिलास लेकर अंदर पहुंची तो रितिका ने तुरंत बात बदल दी। अरे सीमा दीदी, दोनों भाभी तो हमारी बहुत सेवा करती हैं, हम जैसा कह दें वैसा ही करती हैं। भगवान ऐसी भाभी सबको दे। कामिनी ने ट्रे रखी और कहा, रितिका गिरगिट को तो बख्श दो, कम से कम तुम्हें उस कंपटीशन करना है क्या। यह सुनकर रितिका फटी आंखों से कामिनी को देखती रह गई, लेकिन कामिनी इतनी बात कहकर कमरे से बाहर निकल गई तो तीनों खुसर फुसर करने लगी। लगता है छोटी बहू ने सुन लिया है, तभी ऐसा कह रही है। उसकी आंखों में भी गुस्सा दिख रहा था। यह सुनकर तुरंत सीमा ने कहा कि अरे मम्मी, आप क्यों परवाह करती हो, आप उनकी सास हो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पता चल गया है तो क्या कर लेगी,
कोई नहीं जानता था कि कामिनी वापस दरवाजे के पास ही खड़ी है और सब सुन रही है। उसने सीमा का असली रूप देख लिया था और सोच रही थी कि बड़ी भाभी की बातों में सच्चाई है, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ और इनको सबक सिखाऊंगी। 2 दिन बाद कामिनी को अपने मायके मम्मी पापा की शादी की वर्षगांठ में जाना था। उसने दिखावे के तौर पर सबसे कहा कि आप लोग को भी बुलाया है, आप लोग भी चल सकते हैं। तो तुरंत सासू माँ ने कह दिया कि अरे हम जाकर क्या करेंगे, तू ही चली जा, लेकिन समय से आ जाना। तो कामिनी ने रीमा से कहा कि दीदी कोई नहीं जा रहा है, मगर आप तो चल सकती हो, खाने की चिंता मत करो, घर से पैक होकर आ जाएगा। रीमा डर गई क्योंकि उसे पता था कि अगर वह चली गई तो सास उसको छोड़ेगी नहीं। रीमा ने कह दिया कि नहीं कामिनी तुम चली जाओ, मुझे तो बहुत सारा काम खत्म करना है। कामिनी ने कहा कि नहीं दीदी आप भी मेरे साथ चलोगे, घर से कोई नहीं जा रहा है, किसी को तो चलना ही चाहिए। और आप तो कहीं नहीं जाती हो, अपने घर के अलावा वह भी कभी कभी जाती हो। अंकित भाभी से कहो ना कि हमारे साथ चले। कामिनी ने सबके सामने इतनी जिद की और शांति देवी आंखें फाड़कर कामिनी को देखती रही। अंकित ने भी कहा कि भाभी आप चलिए, खाने की चिंता मत कीजिए, खाना हम बाहर से लेकर आएंगे। रीमा मना नहीं कर पाई और चुपचाप कमरे में तैयार होने चली गई। तो शांति देवी ने अपने बेड़े बेटे अनुज से कहा कि अरे देख क्या रहा है, उसे रोकता क्यों नहीं है। तो अनुज ने धीरे से अपनी माँ से कहा कि मम्मी इस बहाने बढ़िया होटल का खाना खाने को मिलेगा, आप भी किस चक्कर में पड़ी हो, उसको जाने दो। रितिका और सीमा ने भी अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाई और यह कामिनी देख रही थी, सोच रही थी कि लालच तो इन लोगों के मन में भरा पड़ा है। अचानक सीमा फोन बजने पर तुरंत अपने कमरे में चली गई। तो कामिनी को उसके हाव भाव बहुत अजीब लगे, जैसे वह कुछ छुपा रही थी। तो कामिनी पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई और सुनने लगी कि सीमा क्या बात कर रही है। जैसे ही उसने बात सुनी उसके होश उड़ गए, मगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा और रीमा को साथ लेकर अपने घर पार्टी में चली गई। रात को कामिनी ने जल्दी से अपनी माँ से कहकर सबके लिए खाना पैक करवाया और उसको लेकर वापस घर आ गई। तो रास्ते में रीमा ने कहा कि कामिनी तुम्हारे घर के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे सब बहुत अच्छे लगे और तुम्हारे साथ जाकर तो बहुत मजा आया। घर पर तो मम्मी जी की खुलकर बात नहीं करने देती हैं, मगर तुम दिल की बहुत अच्छी हो। दोनों देवरानी जेठानी पूरे रास्ते खिलखिलाती हुई आई। यह देखकर अंकित को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि रीमा को खुलकर मुस्कुराते उसने कभी देखा ही नहीं था। जैसे ही वह घर में घुसे तो शांति देवी दहाड़ पड़ी कि अरे यह कोई वक्त है आने का, यह भी नहीं सोचा कि लोग भूखे बैठे होंगे। अगर देर से आना था तो खाना लाने की बात क्यों कह कर गए थे। और छोटी बहू तेरे घर में तो प्रोग्राम था ना, तो बता क्या दिया घर वालों ने। तू तो गिफ्ट लेकर गई होगी, पता नहीं कैसे मायके वाले हैं जो लेकर रख लेते हैं और देते कुछ नहीं है। कामिनी ने टेबल पर खाना रखते हुए कहा कि मम्मी जी घर से खाना आया है, अभी आप लोगों के लिए लगा देती हूँ। रही विदाई की बात, तो फिर वह आपको देकर क्या करेंगे जब उनकी बेटी की इस घर में इज्जत ही नहीं है। आपकी बेटी उसको एक्सपायर लिपस्टिक लाकर दे देती है, बल्कि उसकी पहले इस्तेमाल भी करती है। अरे अपनी उतरन किसी को देते हुए शर्म नहीं आती है क्या। यह सुनकर तो शांति देवी के होश उड़ गए और रीमा भी फटी आंखों से देखने लगी और इशारा करने लगी कि कामिनी चुप रहो, क्योंकि उसको लग रहा था कि यह बात तो उसने ही कामिनी को बताई थी। लेकिन कामिनी अब चुप रहने वाली नहीं थी, इसीलिए वह गरज पड़ी। भाभी यह बात मैं कल रात को अपने कानों से सुनी है। सासू माँ आप लोग जो कह रहे थे वह मैंने सब कुछ सुन लिया था। आप तो कह रही थी ना कि मुझे दोनों बहुओं के घर से इज्जत ही नहीं मिलती, तो फिर मैं कुछ लाकर क्या करूं, क्योंकि आपको तो राशि नहीं आता है। आपको तो यही लगता है ना कि मैं अंकित के पैसों से खरीद कर लाती हूँ और अपने माँ बाप का नाम करके दे देती हूँ। जब आपने यह गलत फैमिली पाल ही रही है तो बहुत अच्छा है, इससे मेरे मायके वालों का
खर्चा बच रहा है, इसीलिए आज आपके लिए मैं कुछ नहीं लेकर आई। रीमा के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि आज तक उसकी हिम्मत इतना बोलने की नहीं हुई थी, जबकि शांति देवी आज तक जमकर उसके मायके वालों की बुराई करती आई थी। तभी सीमा ने गुस्से में कहा कि देखा मम्मी, कितनी जुबान चला रही है। भाभी, आपकी मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हो रही है? अभी उनकी बेटी जिंदा है। मम्मी, आप मेरे साथ कनाडा चलना। यह दोनों तो आपकी इज्जत ही नहीं करती। उधर बैठे हुए अनुज ने कहा कि दीदी सही कह रही है। अंकित, तू अपनी बीवी को नहीं समझा सकता? तू ही कहीं रहने चला जा, नहीं तो मम्मी को हम दीदी के साथ भेज देंगे। यह सुनकर तो कामिनी ने वह बात कही जिसे सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन सरक गई। अरे भैया, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप भी मम्मी की बातों और मम्मी के खर्चे से बचना चाहते हैं। इसीलिए आपने मम्मी के कहने पर एसी के पैसे भी नहीं दिए। और सीमा दीदी, आप जो यह मजाक कर रही हैं ना कि मम्मी आप मेरे साथ कनाडा चलिए, तो इसके लिए पहले आप अपने हस्बैंड से तो पूछ लीजिए, जो आज आप पर फोन पर इतने नाराज हो रहे थे कि कब तक वापस आने का इरादा है। मैंने सब सुन लिया था जब वह कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मायके जाने की। मैंने तो तुमसे अपनी माँ के पास जाने के लिए मना किया था और अभी तक तुम वहाँ नहीं पहुँची हो। उन्होंने आपसे साफ कहा कि तुम्हारे मायके वाले मुझे पसंद नहीं है, तो क्यों हो जाती हो? मुझे तो नहीं लगता कि आपके हस्बैंड मम्मी को एक पल के लिए भी बर्दाश्त कर पाएंगे। यह सुनकर तो सीमा शर्म से पानी पानी हो गई। पूरा घर हैरान था, क्योंकि जिस दामाद के शांति देवी इतने गुण गाती थी, वह इस घर में किसी को पसंद ही नहीं करता था और इसीलिए वह आना नहीं चाहता था। ना ही सीमा को एक पैसा भी यहाँ खर्च करने देता था। कामिनी की इतनी बातें सुनकर सीमा एक शब्द भी नहीं कह पाई। रीमा दबे होठों से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जो वह इतने समय से करना चाहती थी, कामिनी ने एक दिन में कर दिया था। घर के ये चारों व्यक्ति आज कामिनी के सामने मुंह पर ताला लगाने को मजबूर थे। इसके बाद कामिनी ने कहा कि जिसे खाना खाना है वह टेबल पर आ जाए। रीमा और कामिनी धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती रही और टेबल पर प्लेट में खाना लगाती रही। सब लोग खामोश बैठे रहे और सन्नाटा पसरा रहा। कुछ देर में आकर सबने खाना खाया, मगर किसी की भी हिम्मत कामिनी से कुछ कहने की नहीं हुई। अगले दिन ही सीमा ने कहा कि मुझे अपने ससुराल जाना है। अंकित उसकी ससुराल छोड़ आया, जो कि इस शहर में ही थी। अब शांति देवी का मुंह खोलना ही बंद हो गया था। दोनों बहू अपने काम अच्छे से करती थी और अब शांति देवी भी कोई कमी नहीं ढूंढती थी। साथ ही कामिनी के कहने पर रितिका के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। रीमा ने अपनी देवरानी कामिनी से कहा कि तुम्हारे कारण मेरा जीवन बदल गया है। अब मुझे ससुराल में सुख का अनुभव होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।